करंट मार्केट के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शकील खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, काफ़ी क्लाइंट्स के ऐसे सवालात हैं कि जैसे मार्केट 2020 और 21 में थी, तो क्या अब ऐसे रहेगी और अगर रहेगी तो कब? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि मार्केट 2021 के मिड से इसने टेक ऑफ करना शुरू किया जी। और उसका बड़ा वैलिड रीज़न था। उसके दो रीज़न थे। एक तो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया। कंस्ट्रक्शन पैकेज में ये था कि जिसके पास सरमाया पड़ा हुआ है वो अगर कंस्ट्रक्शन में उसको यूज़ करेगा तो उससे क्वेश्चनिंग नहीं होगी, उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप ये पैसा कहाँ से लाए हो। तो एक वो फैक्टर था और दूसरा फैक्टर था कि गवर्नमेंट ने शरह सूद को कम कर दिया। तो ये दोनों चीज़ें जब मिली तो जिन लोगों ने बैंक में पैसे रखे हुए थे और उससे उनको मार्कअप मिल रहा था, उन्होंने इन पैसे निकाले और उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू किए। तो जो सरमाया आइडल पड़ा हुआ था, यूज़ नहीं हो रहा था, वो सारा रियल एस्टेट की तरफ आना शुरू हुआ। तो जो प्लॉट 25 से 30 लाख का था वो चला गया तकरीबन 50 से 55 लाख का हो गया और बहुत थोड़े अरसे में प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर चली गई। तो एक दो फैक्टर थे, इन दोनों फैक्टर्स ने मार्केट को अप किया। और इसके अलावा जो छोटे छोटे फैक्टर्स थे वो ये थे कि एक तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी। तो जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही होती है तो आपके मुल्क में पैसा ज़्यादा आ रहा होता है, तो मुल्क खुशहाल था। ये एक छोटा फैक्टर। और इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर था, आपकी इंडस्ट्री अच्छी चल रही थी, उस वजह से आपको 6% ग्रोथ मिली। तो 6% ग्रोथ का जो इम्पैक्ट था वो बड़ा बेहतरीन था, बड़ा अच्छा था और लोगों को लग रहा था कि ये मार्केट मज़ीद प्राइसेस जो हैं प्लॉट्स की बढ़ती चली जाएंगी। तो उन लोगों ने भी इन्वेस्ट करना शुरू किया। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई, पॉलिसीज़ चेंज हुई और जो शरह सूद था वो आपका बढ़ना शुरू हुआ 7% से बढ़ते 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 अभी है 20%। और अब सुनने में आया है कि IMF कह रहा है कि इसको आप कर ले जाएं 22% पे। तो इससे ये हुआ कि जिन लोगों को यहाँ से इसकी एक बड़ी सिंपल सी मिसाल मैं दूंगा। अगर आप 1 करोड़ का अपार्टमेंट लेते हो तो उस पर आपको रेंट मिलता है अराउंड 30 से 35,000 मैक्सिमम और 30,000 नॉर्मल। अगर आप यही पैसा रख लें बैंक में तो आपको जो इस पे रिटर्न मिलता है एक नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट पे विद होल्डिंग टैक्स कटने के बाद, तो वो है 1.5 लाख। तो लोगों ने पैसा निकाल के वापस बैंक में जमा करा दिया। और दूसरी चीज़ ये कि कंस्ट्रक्शन पैकेज भी ख़त्म हो गया। तो ये दोनों बड़े फैक्टर थे। और इसके साथ साथ जो छोटे फैक्टर थे वो ये थे कि आपकी एक्सपोर्ट्स भी कम हुई, फॉरेन रेमिटेंसेस भी कम हो गई। पाकिस्तान के अंदर जो आपका GDP ग्रोथ था वो भी कहीं 1.5 पे आ गया। तो ये सारे वो फैक्टर्स थे जिसने रियल एस्टेट के साथ साथ बाकी मार्केट्स को भी डाउन कर दिया। तो ये इसका एक मेन रीज़न था। तो सर, क्या अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है और अगर है तो हमें यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए या बाइंग करनी चाहिए? अभी इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन टाइम है क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से पैसा निकाला हुआ है तो उन्होंने या तो डॉलर्स परचेज किए हैं या उन्होंने गोल्ड की बाइंग की है और या उन्होंने बैंक्स पे पैसा रख दिया और उनकी नज़र रियल एस्टेट पे है। वो इस टाइम में सेलेक्टिव बाइंग कर रहे हैं। सेलेक्टिव बाइंग का मतलब ये है कि अगर कोई मजबूर है और एक प्रीसेंट है जिसमें प्लॉट की कीमत चल रही है 30 लाख या 32 लाख, अगर उसी प्रीसेंट में 27-28 लाख की चीज़ आती है या प्लॉट आता है तो वो उसको उठा लेते हैं। सेलेक्टिव बाइंग कर रहे हैं। तो आप ये देखिएगा और ये मेरी वीडियो जो है ये वैसे भी YouTube पे होगी, जो नाजरीन हैं वो ये देखेंगे कि जैसे ही शरह सूद कम होना शुरू होगा तो लोग बैंक्स वगैरह से पैसे निकाल कर और इकॉनमी थोड़ी स्टेबलाइज होगी तो आप का जो रियल एस्टेट है ये वापस ग्रो करना शुरू करेगा। ग्रो करने से मेरा मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन भी अच्छी हो जाएगी और प्लॉट्स की कीमतें भी जो है वो भी अप होना शुरू हो जाएंगी। और इसका जो टाइम है तो मुझे जो समझ आ रही है
स्टडी के बाद वो ये है कि 2023 के एंड पे कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जिन लोगों ने सिलेक्टिव बाइंग की होगी उनको थोड़ा सा फ़ायदा भी हो जाएगा और 2024 में मार्केट वापस रिकवर करना शुरू करेगी। सही सर, अभी की मार्केट में आप हमारे क्लाइंट्स के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? अभी की मार्केट में ये है कि जितना मुश्किल वक्त था वो काफ़ी हद तक मैं तो कहता हूँ कि हम मिड को क्रॉस कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इससे मज़ीद और मुश्किल टाइम आएगा। मुझे लगता है कि हम मिड को क्रॉस कर चुके हैं और इसके बाद इस टाइम में आपके लिए मशवरा ये है कि आप सिलेक्टिव बाइंग करें और चांस डील ढूंढें और उसको बाय करें, क्योंकि मार्केट मुझे नहीं लगता कि इससे मज़ीद नीचे जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में जो शरह सूद है वो 25 पे चला जाए। 20-21 जिन ममालिक की इकॉनमी बहुत ही ख़राब हुई है तो उनकी 20-21 तक गए और उन्होंने ऊपर उसको नहीं किया। तो मेरे ख्याल में ये टाइम है सेलेक्टिव बाइंग की और जो चीज़ आपको मिल रही है चांस डील के तौर पे आप बिल्कुल उसको उठाएं। थैंक यू सो मच सर, आपसे इन्फॉर्मेशन लेकर बहुत अच्छा लगा। मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर रब्ता करें। मैं हफ्सा वाहिद, साहिब रियल एस्टेट एंड बिल्डर, बहरिया टाउन, कराची।